एक बंदर और एक खरगोश बहुत अच्छे दोस्त थे। वे अक्सर साथ रहते थे और बहुत बात करते थे। वे एक दूसरे से बात करना बहुत पसंद करते थे और उनकी दोस्ती भी बहुत अच्छी थी सिवाय दो बातों के। बंदर का साथ बहुत अच्छा था। वह बहुत अच्छी कहानी सुनाता था। पेड़ पर जहाँ वह बैठता था वहाँ से वह सारे जंगल को देख सकता था। उसको यह भी पता था कि किस जानवर के साथ क्या हो रहा था और वह उसे खरगोश को बताना चाहता था। पर उसकी एक बुरी आदत थी, वह यह कि बात करते समय वह खुजलाता रहता था। कभी वह अपना सिर खुजलाता तो कभी वह अपना पेट खुजलाता, कभी वह अपनी बाह खुजलाता और कभी अपना पिछवाड़ा। इस तरह वह बात करते समय कुछ न कुछ खुजलाता रहता और खुजलाता ही रहता। यह उसकी एक बहुत ही बुरी आदत थी और खरगोश को इस बात से बहुत परेशानी होती थी। उधर खरगोश सारे मैदान में घूमता रहता तो उसको हर घर में, हर घास के हर छेद में क्या होता रहता यह सब मालूम रहता और वह भी अपने दोस्त बंदर से यह सब कहने के लिए बेताब रहता। बंदर की तरह खरगोश भी बहुत अच्छी कहानी सुनाता था, पर बंदर की तरह खरगोश की भी एक बुरी आदत थी और वह थी कि वह जब भी बात करता तो वह हमेशा हिलता रहता और इधर उधर घूमता रहता। वह एक जगह बिना हिले बैठ ही नहीं सकता था। वह अपने कान भी हिलाता रहता। वह अपना सिर भी हमेशा हिलाता रहता, क्योंकि उसको कभी आगे देखना होता था तो कभी पीछे। पहले वह एक तरफ देखता, फिर दूसरी तरफ देखता। वह बात करते समय अपनी नाक भी सिकोड़ता रहता, जैसे कुछ सूंघने की कोशिश कर रहा हो। उसका यह बार बार हिलना बंदर को बहुत परेशान करता। वह जब खरगोश से बात करता तो उसको खरगोश के इस हिलने से बहुत परेशानी होती। एक दिन आखिर बंदर से रहा नहीं गया। एक दिन जब वे बात कर रहे थे तो बंदर बोला, बंद करो यह सब। खरगोश बोला, क्या यह सब? बंदर बोला, यही चारों तरफ देखना और हवा में चारों तरफ सूंघना। तुम हमेशा अपने कान फड़फड़ाते रहते हो और आगे पीछे देखते रहते हो। तुम अपनी इस बुरी आदत से मुझे बहुत परेशान करते हो। तुमने क्या कहा? मैं तुमको परेशान करता हूँ और तुम तो बिना खुजलाए बात ही नहीं कर सकते हो। जरा अपनी तरफ तो देखो, तुम्हारी भी तो खुजलाने की बुरी आदत है। तुम तो हमेशा ही खुजलाते रहते हो। देखो, तुम तो अभी भी खुजला रहे हो। तुम अपना सिर खुजलाते हो, तुम अपना पेट खुजलाते हो, तुम अपनी बाहें खुजलाते हो, यहाँ तक कि तुम तो अपना पिछवाड़ा भी खुजलाते हो। तुम एक जगह बिना खुजलाए बैठ ही नहीं सकते। बंदर बोला, मैं जब चाहूँ तब बिना हिले बैठ सकता हूँ, समझे? खरगोश बोला, वह तो मैं भी बैठ सकता हूँ। मुझे हमेशा सूंघने और हिलने की जरूरत नहीं होती। मैं यह सब जब भी चाहूँ छोड़ सकता हूँ। तब बंदर ने उसको एक मुकाबले के लिए कहा। वह बोला, मैं सारा दिन बिना खुजलाए रह सकता हूँ अगर तुम बिना सूंघे और बिना हिले रहो तो। हम अभी इसी समय से अपनी बुरी आदतें छोड़ देते हैं। और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए दुखी से बैठ गए। बंदर बिना खुजलाए चुपचाप बैठा रहा और खरगोश भी बिना हिले और बिना सूंघे बैठा रहा। दोनों में से कोई भी नहीं हिला। बंदर कुछ परेशान सा हो उठा। उसकी उंगलियां जहां रखी थीं वहीं हिलने लगी, क्योंकि वह अपना सिर खुजलाना चाहता था। उसके पेट पर भी खुजली आ रही थी, उसकी बाहों पर भी खुजली आ रही थी, पर फिर भी वह चुपचाप बैठा रहा। खरगोश भी बिना हिले बैठा था। वह अपनी नाक हिलाना चाह रहा था, हवा में सूंघना चाह रहा था कि कोई खतरा है या नहीं। वह इधर उधर यह भी देखना चाह रहा था कि कोई जंगली जानवर शिकार तो नहीं कर रहा था। पर उसके बाद खरगोश ने बिल्कुल भी नहीं सूंघा और वह हिला भी नहीं। आखिर खरगोश बोला, बंदर भाई, मुझे एक विचार आया है।
जब तक हम यहाँ अपनी बुरी आदतों को छोड़कर बैठे हुए हैं, तब तक हम एक दूसरे से कहानी ही क्यों न कहें ताकि हमारा दिन जल्दी कट जाए। बंदर बोला, यह तो बड़ा अच्छा विचार है। तो चलो तो पहली कहानी तुम सुनाओ। खरगोश बोला, मैं एक बार तुमसे मिलने के लिए आने के लिए घास में से गुजर रहा था तो मैंने घास को सूंघा। मुझे पता चला कि घास में एक शेर था। मैं वहीं का वहीं रुक गया। पहले मैंने अपने बाईं तरफ देखा, फिर मैंने अपनी दाईं तरफ देखा, फिर मैंने हवा में सूंघा कि देखूं कि शेर की खुशबू हवा में भी है या नहीं। फिर मैंने अपने कान हिलाए और सुनने की कोशिश की कि वहां शेर था कि नहीं, पर वहां तो कोई शेर नहीं था। सो फिर मैं नदी की तरफ चला जहां मुझे तुम मिल गए और फिर हम लोगों ने खूब बातें की। इसके बाद वह फिर से चुपचाप बैठ गया। पर इस बीच बंदर ने देख लिया कि कहानी सुनाते समय खरगोश हिला भी, उसने सूंघा भी और इधर उधर देखा भी। सो बंदर ने भी कुछ ऐसी ही कहानी सुनाने का विचार किया। अब बंदर ने अपनी कहानी शुरू की। कल जब मैं नदी के किनारे की तरफ जा रहा था तो रास्ते में मुझे गांव के कुछ लोग मिल गए। उन्होंने सोचा कि मैंने उनके खेतों से उनका खाना चुराया है, सो उन्होंने मेरे ऊपर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। एक पत्थर मेरे यहाँ लगा। जैसे ही उसने यह कहा तो खरगोश ने देखा कि उसने अपना सिर छुआ और वहां खुजलाया। दूसरा मुझे यहाँ लगा, फिर एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा। यह सब कहते हुए उसने उन जगहों को छुआ जहाँ जहाँ उसको पत्थर लगे थे, क्योंकि वहाँ उसको खुजली आ रही थी और वहाँ खुजलाया। जब वह खुजला चुका तो वह बोला, जब मुझे लगा कि अब सब खत्म हो गया तो फिर मैंने अपने सारे शरीर पर हाथ फेर कर देखा कि मुझे कहीं कोई चोट तो नहीं आई थी। यह पक्का करने के बाद कि मैं बिल्कुल ठीक था, मैं तुम्हारे पास चला आया। यह सुनकर खरगोश मुस्कुराया और साथ में बंदर भी। फिर उसके बाद दोनों जोर से हंस पड़े। खरगोश जान गया था कि बंदर क्या कर रहा था और बंदर को भी पता चल गया था कि खरगोश क्या कर रहा था। खरगोश बोला, तुम यह मुकाबला हार गए। तुम अपनी सारी कहानी में खुजलाते रहे। बंदर बोला, और तुम भी यह मुकाबला हार गए क्योंकि तुम भी अपनी कहानी में सारा समय सूंघते रहे, हिलते रहे और कूदते रहे। खरगोश बोला, मेरा ख्याल है कि हम दोनों में से कोई भी सारा दिन चुपचाप नहीं बैठ सकता। सूंघना, हिलना और कूदना यह खरगोश की आदत में है। बंदर बोला, और खुजलाना एक ऐसी चीज है जो बंदर लोग करते ही हैं। सो अगर हम एक दूसरे के दोस्त बने रहना चाहते हैं तो हम लोगों को एक दूसरे की बुरी आदतों की आदत डालनी ही पड़ेगी। और फिर ऐसा ही हुआ। दोनों साथ साथ खुजलाते रहे, हिलते रहे, सूंघते रहे, कूदते रहे और एक दूसरे के दोस्त बने रहे।